श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 16-17 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चिद के अध्याय 16 और 17 की पावन कथा शिरडी के साईं के द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप भक्तों से आग्रह कि जैसे आज मैंने विभूति लगाया है वैसे मैं रोज लगाता था, दिखता इसलिए नहीं था कि घर से आते आते मैं कई बार उनको पहुंचता था, इसलिए तो आज मैं लगाया हूं। तो आप लोग इस तरह प्रतिदिन लगाएं। अगर आपके घर पे विभूति नहीं है तो कदापि डरे ना। आप अगरबत्ती जलाते होंगे, उसकी जो विभूति निकलती है उसे उठाकर बाबा के समक्ष रख के आशीष मांगिए और बाबा से बोले बाबा कृपा करें, और उसे आप प्रतिदिन मस्तक पर लगा सकते हैं और बाबा की कृपा पा सकते हैं। तो अगर आप सभी साईं जीवन माला पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी से एक आग्रह, अगर आप सभी साईं बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं तो कृपया वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल ना छोड़िएगा, अन्यथा आप ना देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रार्थना कर लीजिए कि संसार में इस महामारी से बाबा सभी की रक्षा करें और सभी पे ऊपर अपार कृपा बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री साईं सच्चिद अध्याय 16-17 में जो बाबा ने बताया है शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट्य, इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था उसका वर्णन इसमें किया गया है। पूर्व विषय, गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ इसका वर्णन हमने किया था। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे ब्रह्मा आचार विचारों का विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले चिंतामणिया कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया, अब इसका आप श्रवण करेंगे। एक धनी व्यक्ति था जो दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय यहाँ पर नहीं दिया गया, जो हम आपको नहीं बता सकते जब चूंकि ये ग्रंथ पे नहीं दिया गया। अपने जीवन में सर्व प्रकार से संपन्न था वह व्यक्ति, अपने जीवन में सभी ऐश्वर्य सभी सुख उसके पास थे, घर धन दौलत सब चीज था और कई दासियां थी, संपत्ति थे, घोड़े भूमि सब थे। बाबा की कीर्ति जब उसके कानों में पहुंचेगी, शिरडी के साईं बाबा हैं जो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो अपने एक मित्र से उसने कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा जो भूल कर भी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता, जो भूल कर भी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं देता, उसे कैसे कृपा प्राप्त होगी, आप ही बताइए ना। तो आप लोग से भी कहना चाहूँगा, आप अगर 10 रुपये भी कमाते हैं, 50 पैसा ही आप किसी अच्छे कार्य में, किसी सेवा के कार्य में आप खर्च जरूर करना। 1 रुपया हो सके तो 1 रुपया करना, पर करना जरूर, क्योंकि आपकी कमाई में सभी का हिस्सा है और सभी बाबा के ही भगवान के ही बंदे हैं। तो वो जो आप 1 रुपये का दान करेंगे उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा। एक अनुभव मेरा खुद का है, तो आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब उस भक्त की ब्रह्म ज्ञान की कथा को पूरा करते हैं। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर, मतलब उसकी बातों को अनदेखा कर, वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे बाबा की द्वारका माई मस्जिद में पहुंच गए और साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप
यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देती हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने आधीर ना हो। मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा के दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों को कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्मा दर्शन कराने के हेतु अपने पास बैठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में, इधर उधर की बातों में बाबा ने उसे लगा दिया और कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न को भूल गए। बाबा ने एक बालक को बुलाकर नंदू मरवाड़ी के यहाँ भेजा कि बोलना, बाबा ने 5 रुपए उधार मांगे हैं। इसके लिए उस बालक को बाबा ने भेज दिया। लड़के ने वापस आकर बाबा को बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है बाबा, और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 3-4 लोगों में किया गया। बाबा ने नंदू मरवाड़ी के यहाँ भेजा, फिर एक व्यापारी के यहाँ भेजा। ऐसी 3-4 भक्तों के घर में उस बच्चे को भेजा 5 रुपए की उधारी के लिए। लेकिन कहीं से भी बाबा को 5 की उधारी नहीं मिली, क्योंकि वो उस जगह पर वे व्यक्ति नहीं थे। उसका परिणाम पूर्वता ही निकला। हमें ज्ञात ही है, हम सब जानते हैं कि बाबा स्वयं ब्रह्मा के अवतार हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपए सरीखे तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें क्या आवश्यकता है। उन्हें तो इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते थे कि नंदू घर पर नहीं है और वे व्यापारी भी घर पर नहीं है। यह नाटक तो केवल अन्वेषक के परिचार्थ ही रचा गया था, मतलब उस व्यक्ति के लिए रचा गया था जो अपने आप को धनाढ्य समझता था और बाबा के दर पे ब्रह्म ज्ञान को लेने आया था। ब्रह्म जिज्ञासु महाजय जी के पास नोटों की गड्डियां थी, और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वे मूक दर्शक बनकर बैठे थे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपए उधार देने तक का उसका साहस ना कर सका। पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला है तो अन्य कोई व्यक्ति होता तो यह केवल मुख दर्शन ना बनकर तुरंत ही 5 रुपए दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने ना रुपए दिए और ना ही शांत बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और आधीर होकर बोले बाबा से कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य है कि ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्मा का ज्ञान।
आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार की तलवार की धार पर चलना है। श्री साईं बाबा ने इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया है, जिसका सारांश हम आपको साईं सच्चित अध्याय 18-16 के अगले पार्ट में करेंगे। श्री साईं सच्चित की यह पावन कथा अभी जारी है, आप बने रहें। अगले अध्याय में बाबा ने किस प्रकार उसे ब्रह्म ज्ञान दिया उस भक्त को, यह बताएंगे। तो आप सभी उस कथा को पूरा जरूर सुनेंगे और अंत में प्रार्थना करेंगे बाबा सभी भक्तों पे अपनी अपार कृपा करें। तो बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित अध्याय 16 व 17 की पावन कथा अभी जारी है, कृपया बने रहें। ओम साईं राम।